हाँ चानी नाल इस वजह तो प्रोग्राम स्टार्ट किए ने उन्होंने मेरे को लिया सी इंटरव्यू, कोई जुगत नहीं मारी, कोई ऐसा कोई हादसा मजाक ही किया। आज हम जानना चाहेंगे गुलाम बाज साहब से कि इनकी ज़िंदगी जो किस तरह से इस मकाम तक ये पहुँचे हैं, कहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया हाफ़िज़ साहब ने, और किस तरह से कठिन रस्तों से मतलब चलते चलते यहाँ तक पहुँचे। आज तो लोग इनके फ़ैन हैं, इनको पसंद करते हैं, इनको सुनना चाहते हैं। तो हाफ़िज़ साहब किस तरह से स्टार्ट में आपको मुश्किलात भी तो आई होंगी? सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सारी ज़िंदगी गरीबी में काटी। हम जब गाज़ियाबाद में रहते थे 26 नंबर गली में, तो उसमें भी हमारी बहुत गरीबी थी। एक मरला मकान था मेरे वाला साहब का, और उससे बाहर आए तो हमने, अल्लाह ने हमारी सुन ली फरियाद। तो उसके बाद गरीबी सारी रात जान के महफिल पे बैठे रहते, कोई नहीं बुलाता था मुझे, कोई नहीं बुलाता था। तो सारी रात बैठे रहते, कब बारी आएगी, एंड पे दुरूद व सलाम पढ़ते थे। तो आजकल लोग ऐसे हैं कि जितने नात खान हैं और जितने भी उलमा हजरात हैं, तो प्रोटोकॉल क्या चल रहा है, आजकल गरीबों की सुनता कोई नहीं है। तो जब मैं छोटा सा था तो चिट्टी मस्जिद है जाफरी पुल के पास, उसमें मैंने पहली नात पढ़ी तो मुझे 500 रुपया हुआ। उसके बाद फिर मैं चलता चलता गया, दाता साहब जाता रहा, दाता साहब में, और दाता साहब की ऐसी नजर करम हुई कि सरकार का करम हो गया, 10 उम्रे के टिकट मिले हैं सरकार की नात के सदक़े और दुरूद व सलाम के सदक़े। और मेरी तो ज़िंदगी जो है वो बहुत अब अच्छी गुजर रही है, क्योंकि अब मैं आपको पता ही है कि बड़ी मुश्किल से हमने नौकरी भी मिली है, तो वरना कोई हमें बुलाता नहीं था। अभी भी ऐसा ही है, अभी भी चेयरमैन साहब ऐसे ही है कि जब इंसान कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कई लोगों ने ऐसा भी है कि स्टेज के जब लोग, मैं ऊपर चढ़ता था पढ़ने के लिए, तो लोग मुझे अभी भी नीचे उतार देते हैं। कई लोग तो पहले भी उतारते थे कि यार ये पता नहीं कौन आ गया, ये फलाना आ गया। क्यों, लोग जानते जो नहीं है। कई लोग जान के भी नहीं जानते, इसलिए नहीं जानते क्योंकि आजकल डिमांड वालों को लोगों ने पकड़ा हुआ है। लेकिन जब आप लोग ऐसे नहीं जानते, लेकिन आप जब स्टेज पे बैठ जाते हैं चढ़ के, हाँ जी, नात पढ़ते हैं, तो फिर लोगों के व्यूज़ किस तरह से होते हैं आपके लिए? तो इसलिए जब उनको मज़ा आता है ना, देखो जो चेयरमैन साहब, जब इंसान को पढ़ते तो हुजूर की सारे नात ही हैं, ठीक है। आप देखें जो फीस बिल्ला पड़ता है उनको कोई टाइम नहीं दे रहा। जी जी, ये भी सोचे ना। तो नहीं, जब आप अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं एक नात गोई में, हाँ जी, तो कई लोग ऐसे भी हैं, बांधते हैं, हाँ जी जी, तो फिर लोगों के व्यूज़ वही बदल जाते हैं जो पहले नहीं सुने होता जिन्होंने। हाँ जी, जब वो सुनते हैं तो फिर वो क्या, फिर वो खुश हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हाफिज साहब को बुलाएं, और वो जो जिनके साथ तल्लुकात होता है, वो जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको पता है कि हाफिज साहब बेचारे फीस भी ला पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे है, कोई डिमांड नहीं लेते। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, कभी किसी से डिमांड नहीं ली। वेरी गुड, कभी नहीं ली। बहुत अच्छे। ये इश्क मुस्तफा है। देखें, जो आजकल पैसे लेके पढ़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं ये या हा ये बहुत अच्छा नात खान है यार, ओ हो आगे सारे, ये नात खान बहुत अच्छे हैं, ये उलमा बहुत अच्छे हैं, ये फलान है। ये तो 60,000 रुपये जो लिया था इसलिए अच्छे हैं, लाख रुपया जो लिया था इसलिए अच्छे हैं। तो जो कोई पैसे नहीं देता वो कहते हैं यार ये तो लालची बहुत है, ये तो मैग नहीं छोड़ता। तो बकाया जो घंटा पढ़ी जाते हैं, उनके ऊपर पैसे भी गिराए जाते हैं। तो जब सलाम की बारी आती है, जब किसी और की नात खाने की मेरी बारी आती है, तो सबका गुगू बोल पड़ता है। इसलिए क्यों ये नात खान आपसे फिर इसका मतलब जेलस है? नात खान जेलस नहीं है। नात खान बेसिकली नात खान जो छोटे लेवल के नात खान है ना, वो जेलस होंगे। अच्छा। लेकिन जो कुछ महफिलों वाले ना, वो उनको क्या है, उनको थोड़ा सा गुरूर है, तकब्बर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि आप गरीबों को पीछे करें और तगड़ों को आगे करें। अब देखें, जिनके पास कोठी हैं, कारें हैं, बंगले हैं, उनको आप खुद ही आगे करें, उनको और भर रहे। जो बेचारे मोहताज हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, शौक भी है, आवाज़ भी रखते हैं, किसी चीज़ की लालच भी नहीं है, सरकार के नाम का खाना चाहते हैं, वो खाने नहीं दे रहे। बिल्कुल। अच्छा, आप सब, आपके वालिद साहब, आप स्कूल भी गए थे? मैं स्कूल नहीं पढ़ा था वैसे, लेकिन बाद में फिर मुझे शौक पड़ गया। फिर मैं माशाल्लाह
अब मैं 8वीं जो है पास करके सिर्फ फाड़ के मैंने छोड़ दिया था नबीनों के स्कूल में। मतलब पढ़े हैं आप? हाँ, हाँ, पढ़े स्कूल हैं। गए हैं? हाँ जी, मिडिल। तो वो माशाल्लाह मिडिल किया आपने? जी जी। तो तलीम याफ्ता है, मतलब पढ़ लिख लिखते हैं, यानी याद से आसानी से। कितनी नातें आपने याद की हुई हैं? क्योंकि तकरीबन 10-15 हज़ार नाल याद है आप? हाँ जी। क्या बात है, एट अ टाइम तो हाँ जी। बड़ा खजाना है आपके पास। हाँ जी। बड़ा हाफिज़ और नात के साथ साथ आपको पता ही है कि अगर कवाली का रंग भी आ जाए तो वो भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ख़ानदान तो आपका तल्लक ही कवाली के ख़ानदान से है, कवालों का ख़ानदान था। जैसे गुलाम साबर साहब आपके वाला साहब थे, जी जी जी, जो कि कवाल थे वो भी एक देखें हाँ। आशिक़ रसूल थे आशिक़ और वलियों को मानने वाले थे। बिल्कुल ऐसे। कोई भी उर्से पाक होना तो वो हर जगह पे दरबार पे पहुंच जाते थे, आपको पता ही है। तो वो उधर जाके अपनी हाज़िरी पेश करते थे अपने मुनफरद अंदाज में, बिल्कुल अपना हदिया अकीदत पेश करते थे। देखें वो तो घर में ज़्यादा रहते नहीं थे, तो इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि उनको लगाव थी वलियों के साथ। बेशक। अच्छा आप सब ये आपको जो एजुकेशन के महकमे में महकमा तलीम में जॉब मिली, जो कि आप क्वीन मैरी कॉलेज में जाते हैं, आप ड्यूटी करते हैं। जी जी। तो वो किस तरह से आपके ज़हन में आया? किस बंदे ने ये स्टेप लिया और आपको जॉब मिली, या आप किस तरह से आपने? देखिए हमने एहतजाज किया था सर। अच्छा। हमने एहतजाज किया था, ये नबीनों ने। ठीक है। पता है गरीब तो है, नबीनों को देना किसने है? बिल्कुल। मुझे पहले ये पता, अल्लाह डायरेक्ट तो नहीं ना किसी को देता। नहीं। जब मैं बाहर जाऊंगा तो कोई मुझे कुछ देगा ना। बिल्कुल, हरकत में बरकत है। देखें हरकत में बरकत है ना। अब इमाम है, कोई नात खान है, कोई वो हजूर की नात पढ़ेगा तो उनको सरकार का लंगर मिलेगा ना। बिल्कुल है। ऐसे ही क्यों अगर अल्लाह डायरेक्ट देना चाहे तो दे सकता है, फिर क्यों बंदा किसी का मोहताज हो? बिल्कुल सही है। नहीं तो वो फिर उनके किस गवर्नमेंट के दौर में आप? फिर वो जो है ना पीटीआई के दौर में जो इमरान खान थे, तब इमरान खान साहब थे। यानी कि इमरान खान साहब ने आपको लिए ये स्टेप लिया और आपको जॉब दिलाई? नौकरी तो मैं आज से 3 साल पहले, मुझे 3 साल हो गए नौकरी पे लगे। अच्छा। 3 साल हो गए, यानी कि कंडक्ट पे लगे। उससे पहले जब मियां नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब थे, तब मैं डेली बेसिस पे लगा था इधर सोशल वेलफेयर के बैतुल माल के सही ऑफिस में। अब आप कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। अब मैं जो भी हुकूमत है या जो भी ऐवान बाला है, उनसे रिक्वेस्ट करो। अब मेरा छोटा भाई है, मजदूर है। देखिए अब उनका भी कोई आमदनी नहीं है, कोई वसाइल नहीं। सही है। तो आपसे गुजारिश ये है चेयरमैन साहब कि आप उनकी भी रिक्वेस्ट करें, बेचारा को या वजीफा लगा दे या फिर उनको नौकरी दे, वो कुछ ना कुछ जो है नबीनों का कुछ। ज़रूर, मैं हाफ़िज़ साहब जो हो सका मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। बल्कि मैं आपके लिए भी दरख्वास्त करूँगा कि हाफ़िज़ साहब को भी कंफर्म जॉब पे रखा जाए, यानी कि ये भी किया जाए, इनको कंफर्म जॉब मिले, ताकि ये भी आगे आने वाले दौर में इनकी पेंशन लगे, ये रिटायर हों, चलो अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ इनकी पैदा हों। क्योंकि नबीना तो हैं, तो हर बंदा अपना आने वाला दौर जो है वो आपको भी पता है कि बुढ़ापा आना है, महंगाई है। देखिए महंगाई कितनी है। हाँ। आजकल तो कसम खा के कहता हूँ कि आजकल 30,000 में या 35,000 में या 25,000 में नहीं गुजारा हो रहा। बिल्कुल ऐसी है, किसी का भी नहीं हो रहा। बिल्कुल आपको पता ही है 650 रुपये का तो 10 किलो का तोड़ा है। बिल्कुल। घी भी महंगा हो गया है, बिल्कुल ऐसा, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो हाफ़िज़ साहब कितने उम्रें की हैं आपने अभी तक? मैंने माशाल्लाह 10 उम्रें की हैं। 10 उम्रें की हैं, यानी कि हाँ जी, सारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से की हैं। सदक़े से की है। और ये सारे आपसे जो चाहने वाले हैं, आपसे चाहने वाले, प्यार करने वाले, जिनको आवाज़ अच्छी लगी है, उन्होंने टिकटें दे के उन्होंने हुजूर के दर पे भेज दिया। मेरा 1 रुपया नहीं लगा। मेरी क्या औकात थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हाफ़िज़ साहब हज भी किया? नहीं, हज नहीं किया। चलो अल्लाह आपको हज भी कराए जी, आपको कोई भाई इंशाल्लाह। अब मैं तड़प मेरी ये थी कि मैं इस रमज़ान में फिर मदीना चला जाऊँ, लेकिन टिकट का भी सबब नहीं बन रहा। चलो जी अल्लाह, हम अगले दुआ गए हैं इंशाल्लाह। अभी टाइम है, हो सकता है रमज़ान में आपको कोई चाहने वाला आपका आ जाए, ऑफर कर देंगे, चलो आप साहब तैयारी पढ़ो, चलिए। हाँ जी बिल्कुल। देखें मरना तो है ही है, बिल्कुल, लेकिन मेरी दुआ ये है कि मदीने के नज़ारे में मर जाऊँ। हाँ सब जो एक बार हुआ था वहाँ से वो बार बार जाने की, देखिए सर तड़प है ना। तड़प तो होती है ना, बढ़ जाती है तो सरकार ही है ना। सरकार तो है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हमें बख्शना है, या हमें दुनियादारी ने क्या बख्शना है? बिल्कुल सही। या किसी अलामा ने या किसी बदौलत दी है जी सारी दुनियादारी है ना। बिल्कुल। देखें अल्लाह ताला ने कह दिया ना कि मैंने अपने पैगंबर के लिए, आखिरी पैगंबर के लिए सारी दुनिया सजाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें कितनी गरीबी उठाई है।
बिल्कुल आपको पता ही है, ऐसे ही। हालांकि नबी थे, बिल्कुल लेकिन मसला ये है कि उन्होंने गरीबों के साथ इतनी मोहब्बत की है ना, नो डाउट। इतना प्यार किया है। इन लोगों को भी ये, हुजूर की उम्मत को भी ये चाहिए कि सब इंसानों से प्यार करें। कुछ सवाल करने आप सब जानी तक किस तरह पहुंचे सी? जानी ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? हाँ, चानी नाल इस वजह तो प्रोग्राम सर्च किए ने, उन्होंने मेरे को लिया सी इंटरव्यू, कोई जुगत नहीं मारी, कोई ऐसा कोई हादसा मजाक ही किया है। अच्छा। उन्होंने कहा कि सब लगता तुम साढ़े को डर गए हो। तो मैं उन्होंने पता की क्या है, मैं क्या यार तू केड़ा मुँह चो अग कढ़दा है। सही हैं? सही। ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਪ ਸਭ ਆਓ ਸਾਡਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਚੱਲਣ ਡੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਜੋਕ ਚੱਲਣ ਨੇ, ਜੋ ਚੱਲਣ ਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨੋਲਣ ਡੇ ਨੇ, ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਨ ਨੇ, ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਫਿਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल जी, ਕਿਉਂ ਜੀ? बिल्कुल है। ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਫਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? हाँ जी, ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਥ ਖਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਓਹੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੋਖਤਾਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਥ ਖਾਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। लेकिन नहीं कोई बुला रहा है, ਚਲੋ कोई इनवाइट नहीं कर रहा, कोई प्रमोटर नहीं कर रहा, कोई यानी कि पिछों हाथ नहीं रख रहा कि चलो यार हाफिज़ साहब बुलाइए तो बुला के सुनिए, इनका शौक पूरा करिए। ये कड़ा बेचारे पैसे लैके नाथ पढ़ते हैं। बिल्कुल सही, क्या बात। बस अब आप आज हमें क्या सुनाना चाह रहे हैं? आप जो आपका वो कलाम आपने सुनाना है जो आपका ज़्यादा आप समझते हैं कि ये हिट है, ये लोग बहुत पसंद करते हैं और आपको भी पसंद है। हाँ जी, नहीं वैसे तो सारे कलाम अच्छे होते हैं, सारे कलाम अच्छे, अल्लाह की नबी की। आज मैं आपको मौला अली की मनक़बत सुनाता हूँ। चलें। सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी हबीबी। हाँ बड़ा लजपाले अली हो लगियां निभा जान दे, बड़ा लजपाले अली हो लगियां निभा जान दे, जिदे कोलों तू सड़ना है, जिदे कोलों तू सड़ना है, ओ अरशां दे राह जान दे, बड़ा लजपाले अली ओ लगियां निभा जान दे, बड़ा लजपाले अली। सोना मेरा मौला अली नबी दा वज़ीर अली, सोना मेरा मौला अली नबी दा वज़ीर अली, जो अपने दर्द बंदियां नू, जो अपने दर्द बंदियां नू कलंदर बना जान दे, बड़ा लजपाले अली ओ लगियां निभा जान दे, बड़ा लजपाले अली। सोना मेरा मौला अली रहीम ते करीम अली, सोना मेरा मौला अली रहीम ते करीम अली,
जो कीड़ियां तो ले इंसाना ताईं, कीड़ियां तो ले इंसाना ताईं और रिज़्क वंडा जान दे बड़ा लजपाले अली हो लगियां निभा जान दे बड़ा लजपाले अली। सोना मेरा पीर गाजिए जिदे ते बीबी ज़हरा राजिए, सोना मेरा पीर गाजिए जिदे ते बीबी ज़हरा राजिए, जो ओखे वेले सैयदाना ओखे वेले सैयदाना करन वफा जान दे बड़ा लजपाले अली जो लगियां निभा जान दे, जिदे कोलों तू सड़ने जिदे कोलों तू सड़ने ओ अरशां दे राह जान दे बड़ा लजपाले